2005 की वो सर्द सुबह, जुहू का एक पॉश इलाका जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों का शोर रहता है, वहां एक आलीशान फ्लैट के बाहर सन्नाटा पसरा था। दरवाजे के नीचे 3 दिन के पुराने अखबार दबे थे। दूध के पैकेट बाहर ही धूप में रखे रखे खराब हो रहे थे। पड़ोसियों को जब एक अजीब सी बदबू और बेचैनी महसूस हुई तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा था। एक जमाने में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन, जो करोड़ों दिलों पर एक जमाने में राज करती थी, वो बेजान पड़ी थी। शरीर नीला पड़ गया था। पहचानना मुश्किल था कि ये कौन है। ये कहानी परवीन बॉबी की है। वो परवीन बॉबी जो अपने समय से कहीं आगे की हीरोइन थी। वो परवीन बॉबी जिनकी अदाओं पर एक पूरी पीढ़ी जानिसार हो गया था। वो परवीन बॉबी जो जिस हीरो के साथ आती, उसके साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर 4 चांद लगा देती। भला की खूबसूरत, लेकिन एक ऐसी खूबसूरत हीरोइन जिसके पास दौलत, शोहरत, रसूख की कोई कमी नहीं थी। अब सभी के मन में सवाल था कि वो बेबसी की मौत कैसे मरती है। क्या कोई बीमारी थी, या फिर कामयाबी के उस ऊंचे मुकाम पर मिलने वाली वो खामोश सजा जिसने उन्हें दुनिया से काट दिया था। यह सवाल आज भी बॉलीवुड की गलियों में एक अनसुलझी पहेली की तरह गूंजता है। नई पीढ़ी में जो नहीं जानते, जिन्हें सवाल है कि परवीन बॉबी कौन थी, सफर कैसा था, उन्हें बता दें कि जिस महिला की बॉडी कई दिनों तक फ्लैट में बेखबर रही, वो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा थी। वो सिर्फ हीरोइन नहीं थी, 70-80 के दशक में बॉलीवुड के बदलते मिजाज की पहचान थी। गुजरात के जूनागढ़ के एक रईस परिवार में जन्मी परवीन ने मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया। लंबा कद, बेबाक अंदाज, कॉन्फिडेंस से भरी पर्सनालिटी उस दौर की बाकी हीरोइनों से बिल्कुल अलग थी। जब स्क्रीन पर वो कदम रखती तो दर्शकों ने ऐसी मॉडर्न लड़की उस दौर में देखी नहीं थी। वेस्टर्न लुक, बेपरवाह मुस्कान ने देखते ही देखते ग्लैमर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बना दिया। बड़े बड़े सुपरस्टार काम करने के लिए बेताब थे। बड़ी बड़ी मैगजीन्स के कवर पर उनकी तस्वीरें छाई रहती। बाहर से लगता कि परवीन के पास वो सब कुछ है जो एक इंसान की ख्वाहिश होती है, पैसा, शोहरत, खूबसूरती। लेकिन कैमरों की लाइट के पीछे उनकी निजी जिंदगी धीरे धीरे बिखर रही थी। जितनी तेजी से वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ी, उतनी ही खामोशी से समाज से दूर हो रही थी। उनकी शुरुआत जितनी आलीशान थी, उनका अंत उतना ही दर्दनाक हुआ। परवीन बॉबी कहानी आज भी अपने आप में एक रहस्य की तरह है, क्योंकि वो ताजी हवा के झोंके की तरह आई। उस जमाने में जब हीरोइनों को एक सांचे में दिखाया जाता था, लेकिन उनके स्टाइल, बात करने का तरीका, स्क्रीन पर आने का अंदाज ये बताता था कि वो सिर्फ कलाकार नहीं है, बल्कि मॉडर्न बॉलीवुड का सबसे बड़ा चेहरा। हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की गारंटी, टाइम मैगजीन के कवर पर जगह पाने वाली पहली इंडियन हीरोइन, जिसने उनके ग्लोबल लेवल को साबित किया। लेकिन पीक स्टारडम के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट दिया। करीबी जानने वाले कहते हैं कि काम के प्रेशर और निजी जिंदगी को उथल-पुथल ने अंदर से थका दिया था। सेट पर कभी कभी उनकी आंखों में वो चमक गायब दिखती थी जिसे दुनिया देख रही थी। शायद उनकी जिंदगी में मानसिक घेराबंदी शुरू हो गई थी, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया से काट दिया। अब सवाल कि परवीन की जिंदगी में क्या क्या हुआ, क्योंकि परवीन की जिंदगी में निजी रिश्तों में अमिताभ बच्चन से लेकर शशि कपूर, महेश भट्ट, बहुत सारे नाम आए। अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की जोड़ी ने दीवार और नमक हलाल जैसी फिल्मों से इतिहास रचा था, लेकिन प्रोफेशनल रिश्तों के पीछे डरावना मोड़ इंतजार कर रहा था। कामयाबी के टॉप पर रहते हुए परवीन ने अचानक ऐसे दावे शुरू कर दिए जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया। उन्होंने सबके सामने अमिताभ बच्चन पर नुकसान पहुंचाने की साजिश के आरोप लगाए। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा कि उनकी जान को खतरा है। आज के एक्सपर्ट्स इसे पैरानॉइड, स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों के तौर पर देखते हैं, जहां इंसान का दिमाग अपने करीबी लोगों को दुश्मन समझने लगता है। परवीन का शक इतना गहरा हो गया कि खुद को घर में कैद कर लिया। खिड़कियों के पर्दे नहीं खोलती। उन्हें लगता कि दीवारों के पीछे कैमरे हैं। उनके मन में बात बैठ गई कि इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर नाम उनके खिलाफ सीक्रेट जंग कर रहे हैं। इस पैरानोया ने उनकी पुरानी दोस्ती और रिश्तों को खत्म कर दिया और एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में रहने लगी जहां सिर्फ दुश्मन और साजिशें थी। अब सवाल की बीमारी क्या है? परवीन की इस हालत के पीछे विलन कोई इंसान नहीं, उनकी दिमागी स्थिति थी। जिस बीमारी का हमने जिक्र किया, इसमें इंसान को डरावने भ्रम होने लगते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर समाज में उस दौर में कोई जानकारी नहीं थी। लोग इसे पागलपन कहकर मजाक उड़ाते या डर कर भाग जाते। इस जोफ्रेनिया, इस शब्द का मतलब है विभाजित मन, जहां इंसान की सोच हकीकत से पूरी तरह कट जाती है।
परवीन को यकीन हो गया था कि उनके घर में जासूसी के सामान लगाए गए हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। एक बार सड़क पर हंगामा कर दिया था, कोई हमला करने वाला है। अगर उस समय उन्हें सही डॉक्टरी इलाज या समाज का साथ मिलता तो शायद हालात अलग होते, लेकिन जानकारी की कमी और समाज के डर ने उन्हें दुनिया से अलग थलग कर दिया। अंतिम सालों में बीमारी इतनी बढ़ गई कि अपने आलीशान घर को एक जेल में तब्दील कर दिया, जहां किसी का आना भी वो बर्दाश्त नहीं करती थी। आपने बॉलीवुड की एक फिल्म देखी होगा, वो लम्हे, महेश भट्ट ने बनाई थी। वो परवीन बॉबी और महेश भट्ट के निजी जिंदगी को लेकर थी। परवीन बॉबी की जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर डायरेक्टर महेश भट्ट उनके साथ थे, जिन्होंने उनकी गिरती हालत को बहुत करीब से महसूस किया था। महेश भट्ट ने बाद में कई इंटरव्यूज में जिक्र किया, बताया कैसे एक सफल हंसती खेलती एक्ट्रेस अचानक एक डरी हुई बच्ची बदल जाती। एक बार परवीन को कमरे के कोने में हाथ में चाकू लिए कांपते हुए देखा, जिन्हें लग रहा था कोई मार देगा। यही वो समय था जब महेश भट्ट को लगा कि ये सिर्फ काम का स्ट्रेस नहीं है, एक गहरी मेडिकल कंडीशन है। इस मानसिक दबाव का असर उनके रिश्तों पर भी पड़ने लगा। परवीन का शक जब अपनों पर होने लगा तो महेश भट्ट के लिए उस माहौल में टिके रहना नामुमकिन था। बाद में वो भी उनके जीवन से अलग हो गए। महेश भट्ट की पहली फिल्म भी परवीन बॉबी की जिंदगी से थी, और इस फिल्म के जिस फिल्म का हमने जिक्र किया वो लम्हे, उसके ट्रेलर पर महेश भट्ट ने कहा था कि उस औरत की बर्बादी ने मुझे आबाद किया। इसके बाद परवीन का आइसोलेशन और भी गहरा हुआ। वो पूरी तरह अपने ख्यालों की दुनिया में सिमट गई। उनके पास बात करने के लिए कोई हमदर्द नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो दुनिया हैरान थी। 22 जनवरी 2005 को पुलिस फ्लैट में दाखिल हुई। कई तरह की साजिशों की चर्चा थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कड़वी और शर्मनाक हकीकत बयां की। परवीन की मौत नेचुरल कारणों से हुई। उनकी शारीरिक हालत खराब थी। बाएं पैर में गैंग्रीन हो चुका था, जो डायबिटीज का इलाज न होने की वजह से बिगड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि उनके पेट में खाने का एक दाना नहीं मिला। डॉक्टर का मानना था कि मरने से कम 36 घंटे पहले से कुछ नहीं खाया, जिसके चलते अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कहते हैं। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जुहू के उस आलिशान फ्लैट की मालकिन, जिसके बैंक खातों में करोड़ों रुपए थे, वो भूख और बेबसी के चलते दम तोड़ रही थी। उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो पास पड़ा फोन उठाकर किसी को बुला सके। ये रिपोर्ट बॉलीवुड की उस चमक दमक पर भी एक बदनुमा दाग है, जिसने अपनी एक सितारे को सिसकते हुए छोड़ दिया। परवीन बॉबी का आइसोलेशन फिल्म इंडस्ट्री के उस बेरुखे चेहरे को भी दिखाता है जो केवल सफलता की पूजा करता है। क्योंकि एक समय परवीन बॉबी के नाम पर फिल्में बिकती थीं, लेकिन जब मानसिक स्थिति बिगड़ी सबने मुंह मोड़ा। जो लोग उनकी पार्टियों की शान हुआ करते थे, परवीन को अनप्रोफेशनल और सनकी कहकर किनारे करने लगे। इंडस्ट्री की बेरुखी ऐसी थी कि बीमार होने पर सुध लेना किसी ने जरूरी नहीं समझा। नई फिल्में आई, नए चेहरे आए, परवीन बॉबी का नाम इतिहास के पन्नों में खो गया। उनकी मौत के बाद इंडस्ट्री का दोगलापन भी दिखा, जहां बहुत ही कम लोग उन्हें विदाई देने पहुंचे। उनके साथ के ज्यादातर बड़े सितारे उन्हें विदाई देने नहीं पहुंचे थे। और इस बात का जिक्र भी महेश भट्ट ने अपने वो लम्हे के प्रीमियर पे किया था। मोहित सूरी ने कहा था कि जब वो दुनिया से गई तो कोई उन्हें अलविदा कहने नहीं आया। ये भी दिखाता है कि ग्लैमर की दुनिया में इंसान की वैल्यू तब तक है जब तक पर्दे पर मुस्कुरा रहा। परवीन का अंत इतना तनहा था कि उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करने के लिए कुछ दूर के रिश्तेदार को आगे आना पड़ा। अब सवाल, क्या वाकई में वो खतरे में थी या भ्रम था? उनकी मौत के इतने सालों बाद भी बहस जारी है कि उनकी बातों में कितनी हकीकत थी। दरअसल उस दौर में मेंटल हेल्थ की समझ ना होने की वजह से उनके हर दावे को पागलपन कहा गया। लेकिन परवीन बॉबी की कहानी हमें उस भयानक सूनेपन की झलक देती है जो किसी इंसान को भीतर से तोड़ सकता है। वो एक ऐसी स्टार थी जिसे दुनिया जानती थी, कम लोग लेकिन महसूस कर पाए। उनके फ्लैट की दीवारों पर लिखे कुछ नोट, डायरियां मिली जो एक ऐसी लड़ाई की गवाही देती हैं जिसे अकेले लड़ रही थी। हकीकत और पैरानोया के बीच की पतली रेखा उनके लिए मिट चुकी थी। आखिर में उन्हें वही मानसिक जाल एक ऐसी गुमनामी में ले गया जहां उनकी मौत के 3 दिन बाद तक किसी को भनक नहीं लगी। उनकी कहानी आज भी रहस्य है, क्योंकि हम कभी नहीं जान पाए कि उनके डर की जड़ें कहां तक थी। अब सवाल ही क्या सीख सकते हैं? समय बदला है, बॉलीवुड और ज्यादा मॉडर्न हुआ है, लेकिन परवीन बॉबी की दास्तां आज भी बेचैन करती है। ये कहानी सिखाती है कि शोहरत, पैसा, कामयाबी मन की शांति की जगह नहीं ले सकते। और इसीलिए आज का बड़ा सबक ये, फेम की चमक के पीछे भागते हुए अपनी जड़ों और दिमागी सेहत को नजरअंदाज मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। परवीन बॉबी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए थे, लेकिन भूखे पेट मरना पड़ा क्योंकि पास कोई हमदर्द नहीं था जो हाल पूछ सके। ये ट्रेजेडी याद दिलाती है कि हमें आसपास के लोगों के संवेदनशील होना चाहिए और सफलता से ऊपर इंसानियत को रखना चाहिए। आज परवीन भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन अधूरी दास्तां ग्लैमर की दुनिया के पीछे पे उस सन्नाटे को हमेशा दिखाती रहेगी जिसे अक्सर संगीत के शोर में दबाया जाता है। आपने परवीन बॉबी की कौन सी फिल्म देखी?
और इस घटना से आप क्या सबक लेते हैं?